श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम श्री हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन के विषय में एक बात और जानेंगे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी अत्यंत ही प्रसाद निष्ठ संत थे। एक बार गोस्वामी श्री विठल नाथ जी ने जति कला में गोवर्धन नाथ जी के लिए 56 भोग का आयोजन किया। जी हाँ, वहाँ सब संतों ने मिलकर अन्नकूट किया, जिसमें अन्नकूट में जब कर रहे थे तब जब ठाकुर जी को गिरिराज जी को भोग लग चुका था, उसी समय क्योंकि वो सारा कार्यक्रम खुले में ही हो रहा था, कोई ऊपर छत नहीं थी, उस समय एक घटना ये घटी कि उसी समय भोग लगने के पश्चात आकाश में 2 चील आपस में किसी मांस के टुकड़े के लिए लड़ रही थी और वे आपस में लड़ते लड़ते उस मांस के टुकड़े को उन्होंने उस जो भोग लगा था उस थाली के मध्य में वो मांस का टुकड़ा गिर गया। अब सब संतों में बड़ी ही हलचल मच गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जब भोग लग जाता है तब उसको वो प्रसादी ठाकुर जी के समतुल्य हो जाती है, तो उसे फेंक भी नहीं सकते, उसका तिरस्कार भी नहीं कर सकते। तब संतों में बड़ा ही असमंजस का माहौल बन गया कि क्या करना चाहिए। उसे खाने में भी संतों को आपत्ति महसूस हो रही थी और उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। तब सभी संतों ने मिलकर ये निश्चय किया कि किसी प्रसाद निष्ठ संत से अब हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। तब सब वहाँ सिद्ध संत जो एकत्रित थे, सबने मिलके ये विचार किया कि इस समय जो प्रसाद निष्ठ संत हैं वो सबसे बड़े श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं। और जब श्री हरिवंश महाप्रभु जी वहाँ आए तो उन्हें बताया गया कि ये ठाकुर जी को भोग लगा हुआ प्रसाद है। बस वो प्रसाद सुनते ही इतने भावुक हो गए, उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ आया और वे उस प्रसाद के समक्ष पहुँचे और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया तो उन्होंने देखा कि उस भोग की थाली के मध्य में एक कमल का पुष्प है। उन्होंने उस पुष्प को हाथ से उठाया और वहाँ विराजित संतों से पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि इसमें कोई अभक्ष्य पदार्थ है, मगर इसमें तो ये कमल का फूल विराजित है। वहाँ उपस्थित सभी संत लोग भी बड़े ही ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या हुआ, जहाँ एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था वहाँ कमल का सुंदर पुष्प कैसे आ गया। तब सबने हरिवंश महाप्रभु जी को चरण वंदना करी, उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा, धन्य है आपकी प्रसाद के प्रति निष्ठा कि ठाकुर जी ने आपका प्रेम स्वीकार करते हुए उस मांस के टुकड़े को कमल के पुष्प में परिवर्तित कर दिया। तब हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा कि ये सब हमारी परीक्षा लेने के लिए ही ठाकुर जी की लीला थी, क्योंकि जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो उस समय भगवान के पार्षद उस भोग की रक्षा करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चील इस तरह उसमें कोई अभक्ष्य पदार्थ गिरा सके। ये सिर्फ ठाकुर जी की लीला थी ताकि वो हमारे अंदर की श्रद्धा को परख सके। इस तरह सबने फिर उस प्रसाद को पाया और हरिवंश महाप्रभु जी को बारंबार प्रणाम किया। हरिवंश महाप्रभु जी जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करी है, उनके हृदय में प्रसाद के प्रति अत्यंत ही निष्ठा है। ये बात इस बात से प्रमाणित होती है। उन्होंने एकादशी को निषेध इसीलिए किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी पूर्णतः निषेध है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकादशी रखनी ही है। क्योंकि वो इसलिए किया है क्योंकि एकादशी क्यों रखते हैं हम, क्योंकि ये कहा जाता है कि अन्न में उस दिन एकादशी के दिन पाप का निवास होता है, इसलिए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर जब हम उस अन्न को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो फिर उसमें पाप की उपस्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए महाप्रभु जी ने बहुत जोर दे के ये बात कही है कि हमें हमेशा सिर्फ एकादशी वाले दिन ही नहीं, हमें प्रतिदिन हमारा ये नियम होना चाहिए कि हम ठाकुर जी को भोग समर्पित करके ही उस भोग को ग्रहण करें। बिना भोग लगे हमें कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारे महाप्रभु जी का प्रमुख आदेश है। तो यदि हम एकादशी वाले दिन भी भगवान को भोग लगा के, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं तो उसमें पाप रहेगा ही नहीं, तो हमारा एकादशी रखने का कोई औचित्य है ही नहीं। यही हमारे महाप्रभु जी की इच्छा थी और यही उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति की दृढ़ता से नींव रखी गई थी। जैसे कि जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में भी यही नियम है। जो वहाँ का महाप्रसाद होता है उसमें चावल ही होता है, और यदि हम एकादशी के दिन भी वहाँ जा रहे हैं और हम उस दिन एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में उपस्थित है तो हमें वहाँ का प्रसाद ग्रहण करना ही है। यदि हम उस दिन वहाँ प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें दोष लगता है, ऐसा नियम है। क्योंकि जगन्नाथ भगवान का प्रसाद भी साक्षात जगन्नाथ भगवान ही है। ऐसा कहा जाता है कि जब जगन्नाथ भगवान 15 दिनों के लिए अपने गर्भगृह में नहीं रहते हैं, उस समय वहाँ के पुजारी जो रहते हैं वो जो प्रसाद होता है, जो महाप्रसाद वहाँ बनता है,
15 दिनों तक उस महाप्रसाद की आरती पूजा की जाती है। मतलब साक्षात प्रसाद महाप्रभु ही हैं, इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है। जगन्नाथपुरी में भी यदि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और यदि वहाँ हम थोड़ा भी प्रसाद अगर एक किनका भी छोड़ते हैं तो उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए देवतागण स्वयं प्रकट होकर उस जूठा छोड़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें बहुत अधिक दोष लगता है अगर जगन्नाथपुरी में हम प्रसाद जूठा छोड़ते हैं, एक किनका भी जूठा छोड़ते हैं तो। इसलिए प्रसाद की बड़ी ही महिमा है। हमारे महाप्रभु जी ने प्रसाद को बहुत ही महान बताया है। प्रसाद कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में त्याज्य नहीं होता है। भगवान का भोग और भगवान एक ही है। इसलिए हमें भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय जय श्री राधे।